हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमएस वर्ड पे स्टेप बाय स्टेप मार्कशीट किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। जो कि ये मार्कशीट आपको दिखाई दे रहा है, देखने में काफ़ी कूल अब क्लीन लग रहा है। तो इस मार्कशीट को हमें किस तरह से डिज़ाइन करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। एमएस वर्ड में आने के बाद आपका पहला स्टेप रहेगा कि हमें पेज सेटअप कर लेना होगा। तो पेज सेटअप हम लोग लेआउट वाले टैब में जाके करेंगे। तो यहाँ पर मार्जिन को हमें नैरो कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें पेज साइज़ भी देख लेना होगा कि ए4 हमारा पेज साइज़ रहेगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्क जो रहेगा कि हमें पेज बॉर्डर देना है ताकि हमारा जो मार्कशीट है देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो यहाँ पर डिज़ाइन टैब पे चले आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में पेज बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे चले आना है। उसके बाद आपको जो सा बॉर्डर अच्छा लगे तो वो सेलेक्ट आपको कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके कर दूँगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमारा यहाँ पर हमें एक बारकोड लगाना है। तो बारकोड हमारे पास पहले से ही, तो यहाँ पर मैं बारकोड को अपना ले जाता हूँ। तो यहाँ पर इंसर्ट वाले टैब में चले जाता हूँ। उसके बाद पिक्चर में जाने के बाद डिस डिवाइस में, उसके बाद हमें यहाँ पर अपना बारकोड को इंसर्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा तो ये बारकोड कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसे हमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेना है ताकि हम इसे रिसाइज कर सके अच्छे से। तो यहाँ पर मैं इसे फिक्स कर देता हूँ। कुछ इस तरह से हमारा बारकोड यहाँ पर फिक्स हो गया है। थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ इसे। यहाँ पर बारकोड आ गया, उसके बाद यहाँ पे हमारे राइट साइड में सीरियल नंबर लाना, तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना होगा। तो हमें इंसर्ट वाले टैब में चले जाना है, उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही टेक्स्ट बॉक्स का होता है, तो इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर हमें सीरियल नंबर लिख देना है ताकि हम इसे यूनिकली आइडेंटिफ़ाई कर सकें। तो यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर है, तो कुछ भी लिख देता हूँ। ये हमारा सीरियल नंबर हो गया यहाँ पर, इसे मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ हमारा सीरियल नंबर फिक्स हो गया, बट यहाँ पर आउटलाइन है तो इसे रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर सेव फॉर्मेट में चले जाना है और यहाँ पर आउटलाइन वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर नो आउटलाइन कर देना है। तो यहाँ पर ये आउटलाइन चला जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड वर्क है कि हमें यहाँ पर कॉलेज का नाम वगैरह लिखना है। तो यहाँ पर मैं फिर से टेक्स्ट बॉक्स को ले लेता हूँ, नहीं तो यहाँ से ही आपको इसे डुप्लीकेट कर लेना है कंट्रोल डी प्रेस करके। तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, इसे लेते आना है यहाँ पर आपको सेंटर में। और इसे रिमूव करके अपना कॉलेज का नाम यहाँ पर प्लेस कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपना कॉलेज का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद हमें करना क्या है, इसे सारे को सेलेक्ट करके यहाँ पर सेंटर कर देना है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद हमें इसे भी सेंटर में ला के प्लेस करना होगा। तो इसे यहाँ से ड्रैग करके कुछ इस तरह से सेंटर में प्लेस कर देना है। और इस साइज को तो थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना होगा। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसे बोल्ड भी कर देता हूँ, थोड़ा-सा ये गैप लेगा। कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर ये कॉलेज मोड है, इसे भी थोड़ा-सा बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये हाइलाइट होना चाहिए। उसके बाद कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसका साइड जो गैपिंग है वो भी रिमूव कर दूँगा तो काफ़ी सही लगेगा। तो इस वाले ऑप्शन पे आना है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक करना है। तो ये कुछ इस तरह से रिमूव हो जाएगा। थोड़ा-सा इसे स्पेलिंग चेकिंग वगैरह सही कर लेना है। तो कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हमारा थर्ड वर्क क्या है कि हमें नीचे में एक लोगो लगाना है, स्टूडेंट का फ़ोटो लगाना है। तो ये लेफ्ट साइड में मैं यहाँ पर लोगो प्लेस करूँगा। तो अपने इंसर्ट वाले टैब में आना है, सेव वाले ऑप्शन पे चले जाना और यहाँ पर लोगो के लिए आपको एक गोल वाला ये सर्कल लेना है और सर्कल को यहाँ आपको इस तरह से प्लेस कर देना है। उसमें यहाँ पर आपको लोगो इंसर्ट करना और एक हमें रेक्टेंगुलर भी लेना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर फ़ोटो प्लेस करना है स्टूडेंट का। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम फ़ोटो प्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम फ़ोटो प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लोगो प्लेस करता हूँ, तो इस पे क्लिक करना है और सेव फॉर्मेट वाले पे चले जाना है और यहाँ पर सेव फिल वाले ऑप्शन पे जाना है और ये पिक्चर विथ फिल पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना एक लोगो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा लोगो है, इसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा लोगो आ गया और यहाँ पे स्टूडेंट का पिक्चर भी कुछ इसी तरह से हमें फिल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं फिर से आ गया हूँ अपने फाइल में और यहाँ पर ये पिक्चर में फिल कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से हमारा पिक्चर और लोगो फिल हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे करना क्या, नीचे में एक बॉक्स क्रिएट करना और उसके अंदर हमें लिखना है मार्कशीट। तो यहाँ पर इंसर्ट वाले टैब पे आना है, फिर से एक शेप को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें
बना लेना है बॉक्स, उसके अंदर हमें टेस्ट लिख देना है, ऐड टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके मार्कशीट। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने मार्कशीट लिख दिया, थोड़ा सा इसे अगर बोल्ड कर देंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पर मैंने इसे बोल्ड कर दिया। तो ये हमारा मार्कशीट यहाँ पर आ चुका है, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कलर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये कलर ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा मार्कशीट आ चुका है। उसके बाद हमें स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन लिखना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, सॉरी, यहाँ पर हमें स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन लिखना होगा। तो यहाँ हम लोग क्लिक करके स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें नीचे आ जाना है और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है कुछ इस तरह से, इतना काफ़ी रहेगा। खैर, यहाँ से हम लोग स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन लिखना है, तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम सबसे पहला फील्ड रहेगा। तो आपको कुछ इस तरह से अपना डेटा को फिल कर लेना है, इस फॉर्मेट में काफ़ी इजी तरीके से फिल हो जाएगा। उसे हम उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हम करेंगे क्या, कि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट को दिखाने के लिए हमें कॉलम ड्रॉ करना होगा। तो कॉलम ड्रॉ करने के लिए हम लोग टेबल का यूज़ करेंगे। तो इंसर्ट वाले टैब पे चले आना और टेबल पे चले आना, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट और टोटल मार्क्स वगैरह के लिए हमें कॉलम चाहिए। तो हमें टोटल 6 कॉलम चाहिए और 7 रो चाहिए। तो 7 रो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 6x6 का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6x6 का सिलेक्ट कर चुका है। उसके बाद हमें करना क्या है, कि यहाँ पर हमें सबसे पहला जो कॉलम होगा वो हमारा सीरियल नंबर का कॉलम होगा। यहाँ पर सीरियल नंबर का हमें कॉलम लिख लेना है। उसके बाद हमें लिखना है स्टूडेंट नेम, सॉरी स्टूडेंट का कोड लिखना है, सॉरी सब्जेक्ट कोड लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट कोड हमें लिख लेना है। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट नेम। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम नंबर लिख लेना कि कितने नंबर का हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है। मैं यहाँ पर मैक्सिमम नंबर कुछ इस तरह से कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारा 10 नंबर लिख देता हूँ कि स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्टेन मार्क्स है, तो यहाँ पर भी आप मैक्सिमम मार्क्स कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा ग्रेड का ऑप्शन दे देता हूँ। यहाँ पर हमारा ग्रेड आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर हमें फिल कर लेना। तो सीरियल नंबर हमें फिल करना है, तो हमारा जो सीरियल नंबर 1 में आ जाएगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट कोड हो जाएगा 501। और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम है हमारा MS। तो यहाँ पर हमारा जो नेम होगा वो MS ऑफिस हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। तो इसे हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसमें हमें थ्योरी, टोटल और प्रैक्टिकल का भी यहाँ पर डिनोट करना है। तो इसे हमें कॉलम में डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, इस सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे हमें 3 कॉलम में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर टेबल लेआउट वाले ऑप्शन पे आना है। उसके बाद यहाँ पर स्प्लिट सेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसे आप 3 कॉलम में डिवाइड कर लो। और यहाँ पर जितना रो है तो उतना ही रो तो रहेगा ही। तो यहाँ पर ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। उसके बाद ऊपर वाले सेल में भी हमें क्या करना है, जो यहाँ पर तो हमें डेटा फिल करना है, पर ऊपर वाले सेल में अगर हम वहाँ पर जो ये टेक्स्ट वगैरह लिखना है, थ्योरी प्रैक्टिकल, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना होगा। तो ये फर्स्ट वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आना है स्प्लिट सेल में। तो इसे भी हमें क्या करना है, 3 कॉलम में तो डिवाइड करना है, पर रो का साइज जो रहेगा वो 2 रहेगा। तो इसे ओके कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ये फर्स्ट वाले कॉलम को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और इसे मर्ज कर देना है। तो ऊपर में जो होंगे हमारा नाम आ गया। अब इसे सेंटर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इसके अंदर जो है उसके अंदर हम भी इसके अंदर हमें लिखना होगा अपना टेक्स्ट। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ टोटल, और उसके बाद यहाँ पर लिख लेता हूँ थ्योरी, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आ गया। और यहाँ पर कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी आपको कर लेना है। तो यहाँ पर इसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसे हमें 2 कॉलम में डिवाइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 कॉलम ही रहेगा। और यहाँ पर रो भी हमारा 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 रो रहेगा और 2 कॉलम रहेगा कुछ इस तरह से। और इसे हमें मर्ज कर लेना होगा एक में, और सेंटर में लेते आना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा थ्योरी। थ्योरी में कितना मार्क्स स्टूडेंट लाया, और यहाँ पर प्रैक्टिकल में
प्रैक्टिकल में कितना लाया और यहाँ पर ग्रेड का ऑप्शन हमारा है। तो हमें यहाँ पर अब डेटा फिल करना है। तो यहाँ पर मैं डेटा फिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। तो मैंने इस तरह से कुछ डेटा को फिल कर लिया है, काफ़ी क्लीन भी मैंने थोड़ा-सा कर दिया। मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या मैंने चेंजेस किया है। यहाँ पर मैंने डेटा को फिल किया है, उसका सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स है हमारा 100 का है, उसके बाद थ्योरी जो हमारा है वो 60 का है और मैथ में सिर्फ 100 का है, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल में यहाँ पर 0 है और बाकी सारे सब्जेक्ट में हमारा जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो 40 है और यहाँ पर थ्योरी जो है तो यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स में है जो स्टूडेंट ने 55 नंबर, 40 नंबर, 45 और 40 और 92 नंबर जो हमारा ऑब्टेन किया है थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कुछ इस तरह से नंबर ऑब्टेन किया है। तो उसी बेसिस पे हमने ग्रेड दिया है। अगर किसी का मार्क्स 80 होता है या 80 से प्लस होता है तो वहाँ पर हमारा ए ग्रेड दिया जाता है, उसके नीचे हमारा सारे में बी है और यहाँ पर 92 है क्योंकि ये 90 से भी ऊपर है तो ए प्लस ग्रेड यहाँ पर दिया गया है। कुछ इस तरह से हमें डिज़ाइन कर लेना है क्योंकि अ, टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा जाता है फ़िल करने में, तो मैंने इसे वीडियो को शॉर्ट करने के लिए अपने से फ़िल कर लिया। आप इसे अच्छे तरीके से फ़िल कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हमारा नीचे में क्या है कि यहाँ पर हमें टोटल मार्क्स दिखाना है। तो यहाँ पर भी हमें एक कॉलम चाहिए था, रो चाहिए था सॉरी, बट मैंने वहाँ पर क्रिएट नहीं किया। तो यहाँ पर मैं रो क्रिएट करने के लिए आपको बताता हूँ, ठीक, और यहाँ पर एक कॉलम ही लाना है। यहाँ पर आ गया कुछ इस तरह से, उसके बाद हमें करना क्या है, ये टोटल मार्क्स यहाँ पर देना है, ये सारे का सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर मैं इसे करूँगा क्या, इसे यहाँ पर से सारे को मर्ज कर लूँगा और यहाँ पर मर्ज करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर दूँगा मर्ज से, तो ये कुछ इस तरह से मर्ज हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें लिख देना है टोटल और कुछ इस तरह से यहाँ पर इसे ये राइट साइड में हमें फिक्स करना है, तो इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर आना है और यहाँ कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर नीचे से राइट साइड, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा, नहीं तो सेंटर से भी आप कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे इसे बोल्ड कर लेना है आपको। यहाँ पर मैंने इसे बोल्ड कर लिया और यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको फिल कर लेना है, जो कि 500 का हमारा है। इसे फिल करने के बाद इसे भी हमें सेंटर कर देना है कुछ इस तरह से। या तो सेंटर में आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर सेंटर कर सकते हैं। अब इसे नहीं बोल्ड कर दीजिए क्योंकि ये हाइलाइट पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारा टोटल मार्क्स वगैरह भी आ चुका है। उसके बाद हमारा जो अगला काम क्या है कि हमें करना है क्या, नीचे में हमें डिवीज़न वगैरह लिखना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं अपना डिवीज़न लिख लेता हूँ क्योंकि जगह काफ़ी हमारे पास है। यहाँ पर हमें डिवीज़न वगैरह लिख लेना है, तो थोड़ा-सा नीचे आ जाता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवीज़न, तो हमें टेक्स्ट से चाहिए। यहाँ पर शेप में जाके यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें लिखना है टोट ऑफ 10 मार्क्स। यहाँ पर हमारा आउटलाइन रिमूव हो चुका है, कुछ इस तरह से होना दिखाई दे रहा है। उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर चेकर का सिग्नेचर और यहाँ पर एक क्यूआर कोड भी फिक्स करना है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चेकर का सिग्नेचर वाला ऑप्शन लगा देता हूँ, तो वहाँ पर इंसर्ट में जाता हूँ, उसके बाद एक शेप ले लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से और इसे शिफ्ट वाले बटन को प्रेस करना और यहाँ पर आपको ड्रैग करना है। तो यहाँ पर लाइन जो है वो हमेशा सीधा आएगा, वो ज़्यादा इधर-उधर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसे थोड़ा-सा बोल्ड कर लेता हूँ और इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर इसे यहाँ पर नीचे में ड्रॉ कर लेना है और यहाँ टेक्स्ट को फिल कर देना होगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा चेकर आ गया। इसी तरह से हमें यहाँ पर प्रिंसिपल का भी चाहिए, तो यहाँ पर एक बार प्रिंसिपल का भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्यूआर कोड भी लगाना है, तो यहाँ पर हमें क्यूआर कोड इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इमेज पे चले जाता हूँ और यहाँ पर जल्दी से एक क्यूआर जो हमने डाउनलोड करके रखा था, ये लाता हूँ। उसके बाद सिग्नेचर भी मैं ऐड करके दिखाऊँगा। तो ये नीचे वाले पेज में आ गया और इसे फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट में जाना और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है और इसे थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना है अपने साइज़ के हिसाब से। तो इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ये क्यूआर कोड को सेंटर में। ये हमारा सेंटर हो गया, क्योंकि अगर कोई भी इस डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना मार्क्स वगैरह यहाँ देख सकते हैं, जो रियल मार्क्स आपका रहेगा वो। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा और हमारे यहाँ पे सिग्नेचर किस तरह से ऐड करना है वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पर ये सिग्नेचर जो है ना लोगों कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारे
में दिखाई देता कि ये लोगों के अंदर सिग्नेचर रहता, तो यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा पिक्चर पे जाके मैं जो लोगो है वो लेते आता हूँ और ये लोगो को भी हमें इन फ्रंट और टेक्स्ट करना होगा। यहाँ पे नीचे आया, कुछ इस तरह से नीचे लाना और यहाँ पे ये प्रिंसिपल लिखा है बट ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, तो इसे हमें करना होगा बिहाइंड द टेक्स्ट करना होगा। क्या करना है, ये करना है हम फिर ये वाला करना बिहाइंड द टेक्स्ट, बट यहाँ पर हमारा इसका ये आ जा रहा है, तो इसे शेप में जाना है और यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर ये प्रिंसिपल लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर चाहिए ये इस तरह से, है ना। यहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर को ऐड करना है, तो यहाँ पर चले जाते हैं इंसर्ट पे, पिक्चर पे, और यहाँ पर एक प्रिंसिपल का डमी सिग्नेचर मेरे पास है, इसे इंसर्ट कर दूंगा। इस पे क्लिक करना है, इन फ्रंट और टेक्स्ट, ये ऊपर चला जा रहा है पार्ट यार। इसी इसी तरह से यहाँ पर लाना है सिग्नेचर को और यहाँ भी ये सिग्नेचर को कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर देना है। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल का सिग्नेचर हो गया और यहाँ चेकर का सिग्नेचर भी इंसर्ट कर देता हूँ मैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, हमें छोटा रखना था, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ डिज़ाइन करते जाइए तो काफ़ी अच्छे से आप सीख जाएंगे। एक दो मार्कशीट आप डिज़ाइन कीजिएगा, आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो प्रॉब्लम होता ही है। तो यहाँ पर देखिए मुझे कितना, मैं भी बहुत दिन बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इमेज वर्ड पे, तो थोड़ा सा मुझे भी हो रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरह से कर ये लाइन भी मैं हटा देता हूँ ना, देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। रहने देता हूँ, यहाँ पर हमारा ये सिग्नेचर हो चुका है, थोड़ा सा छोटा है, इसे करके एडजस्ट। तो पेज जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और इसे भी आप थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़ूम आउट करके कुछ इस तरह से हमारा मार्कशीट दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी देखने में कूल लग रहा है और थोड़ा सा एकदम अमेजिंग भी लग रहा है और फ्रेश भी लग रहा है। ये मार्कशीट मैंने डिज़ाइन करा आपके सामने ही, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ज़रूर से और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जो भी एमएस वर्ड वगैरह सीख रहे हैं न्यू न्यू। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल आप सीख के कुछ बेहतर नहीं कर सकते जब तक आपको प्रैक्टिकल करना नहीं आएगा। तो इसी तरह से आप ये सेम टू सेम मार्कशीट आप डिज़ाइन कीजिए और हमें ज़रूर से कमेंट करिए कि मैंने ये डिज़ाइन कर लिया। और अगर आप पिक्चर भी सेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है और व्हाट्सअप नंबर भी मैं दूंगा, उस पर आप पिक्चर अपना सेंड करके